आइए सुनते हैं मोहतरमा रीता बहुगुना जोशी जी को, जो कौमी तर्जुमान हैं कांग्रेस पार्टी की और एमएलए हैं लखनऊ कैंट से। उन्होंने शिरकत की आजमगढ़ के कोंडा गनी के मुशायरे में। ये मुशायरा सोशल मोबाइल एप्लीकेशन वॉकी टॉक पर लाइव टेलीकास्ट किया गया। दोस्तों, आज ये मुशायरा जिस शख्सियत के नाम से मंसूब है, आज पूरी दुनिया में वो नाम जाना पहचाना जाता है। मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ उन्हीं के लफ्ज़ जिगर मोहतरमा डॉक्टर रीता बहुगुना जोशी साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। अपने खिताब से मैं नवाजें, अपने ख्यालात से मैं नवाजें। उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल और गौरव की दुनिया में, सियासी दुनिया में और आज गवर्नर के हैसियत से पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में जाने जा रहे हैं। हम सब के बीच हमारे अजीज गवर्नर श्री अजीज कुरैशी साहब, यहाँ पर जो आज सदर हैं मेरे भाई हैं फैजान साहब, ज़ैकी फैजान साहब, और साजिद जो मेरे बेटे की तरह है और लगातार 7 साल से इस मुशायरे को का इंतखाब करते हैं और मेरे वालिद साहब के नाम से करते हैं। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ मौजूद मर्द पे सभी शोरागण और सामने बैठे हुए सभी अलग अलग जनपदों से आए हुए हमारे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवानों, भाई पुलिस को देख के नाराज मत हो, ये भी हम ही में से हैं और हमारी हिफाजत के लिए आए हैं। तो मैं समझती हूँ आप लोग भी मुस्कुराते रहा कीजिए ना, जरा मुंह आप लोगों का गुस्से में रहता है, इससे थोड़ी नाराजगी हो जाती है। तो हम मुस्कुराते रहिए। आज की जो शाम है ये मुस्कुराने की और एक दूसरे को जानने समझने की है। मैं गवर्नर साहब का दिली इस्तकबाल करती हूँ सरजमी पर, जो सरजमी मुल्क परस्तों की है और जो सरजमी हमारे जंगे आजादी में कुर्बानियों की है। यहाँ से शायद तो निकले, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब इस मुल्क को खून की जरूरत थी, जब अंग्रेजों से जंग हो रही थी, तब अगर सबसे ज्यादा कुर्बानी किसी ने दी तो आजमगढ़ की सरजमी पे आजमगढ़ के लोगों ने दी। और आपको जानकर खुशी होगी मामहिम साहब, 472 लोगों को आजमगढ़ से ताम्रपत्र दिए गए थे। ताम्रपत्र उनको दिए गए थे जब इंदिरा गांधी जी 1971 में मुल्क की वजीर आजम हुई थी, तब उन्होंने ताम्रपत्र दिए थे उन लोगों को जिन्हें इस मुल्क की आजादी में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। और मैं 472 लोगों को आजमगढ़ से दिया गया था। ये आजमगढ़ की सरजमी है जिसने तालीम को एक नया मोड़ दिया था। अल्लामा शिबली की जमीन, नोमानी की जमीन, जिन्होंने ये समझा, पूरी दुनिया में घूमने के बाद समझा कि मजहब से और अपनी तहजीब से जुड़े तो रहना है, लेकिन कदम ब कदम आगे बढ़कर दुनिया से मुकाबला भी करना है। और मॉडर्न एजुकेशन को उन्होंने अपनी पूरी तरजीह दी थी। और आज अगर आजमगढ़ की पहचान है तो अल्लामा मौलाना शिबली के इंस्टीट्यूशंस की वजह से है, उन कॉलेजेस की वजह से, उस यूनिवर्सिटी की वजह से जिन्होंने यहाँ बनाई थी, कायम की थी। और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि उस यूनिवर्सिटी का जो रिसर्च विंग है उसको मजबूत करने के लिए, उसकी नई बिल्डिंग बनाने के लिए मैं मुल्क की सरकार से, केंद्र की सरकार से उन्हें करोड़ों के फंड्स दिलाऊं ताकि यह ईस्टर्न यूपी का एक बहुत ही बड़ा तालीमी हब या सेंटर बन सके, केंद्र बन सके। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, इतना ही बोलूंगी कि उर्दू जुबान तो उत्तर प्रदेश की ही देन है। उत्तर प्रदेश की सरजमी की हम माटी से निकली है। और अगर हम उर्दू जुबान की बात करें और फिर उत्तर प्रदेश में भी कोई जगह ढूंढे तो आजमगढ़ की जो माटी वो सबसे ज्यादा खुशबू देती है उर्दू जुबान की। और इसीलिए आज यहाँ पर ये इतना बड़ा मजमा है। कैफी आजमी साहब मॉडर्न पोएट थे और उन्होंने जिस तरह से शायरी को नया मोड़ दिया, कहते हैं कि अगर गालिब मीडिवल टाइम्स के मध्यकाल के अगर सबसे बड़े उर्दू के शायर थे तो आधुनिक भारत का सबसे बड़ा उर्दू का शायर
हमारे रघुनंदन प्रसाद थे, जिनको हम फिराक साहब कहते हैं। और फिराक साहब जो कि हिंदू थे, अंग्रेजी पढ़ाते थे, लेकिन उर्दू जुबान में इतने डूबे हुए। तो क्यों ना डूबे भाई, जो शीरीन होगी उसमें तो डूबना ही पड़ता है, और उर्दू जुबान से शीरीन कोई दुआ है ही नहीं। मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ बिना कुछ ज्यादा कहे मैं जरूर आपको भी कहूंगी और मैं भी सुनना चाहती हूँ। गवर्नर साहब को जब बोलते हैं तो ऐसी मोती जड़ते हैं और ऐसा जहन को वो ऐसा जहन को हमारे जकड़ लेते हैं कि मन करता है शायर तो बोलते रहेंगे, लेकिन की जो जुबानी शायरी है वो चलती रहे, क्योंकि हमारी आंखों को खोलता है, दिल को छूता है और कहीं ना कहीं जाके दिमाग में बैठ जाता है। शुक्रिया, जय हिंद। दोस्तों बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही एहतराम से, बड़ी जिम्मेदारी से मोहतरमा रीता बहुगुना जोशी साहिबा बहुत ही उम्दा गुफ्तगू फरमा रही थी। आइए इस मुशायरे में अपनी निजामत के जौहर दिखाए मुंबई से तशरीफ लाए हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर जनाब नजर बिजनौरी साहब ने इस मुशायरे के कन्वीनर रहे जनाब साजिद खान आजमी। तो ये था एक शानदार और इंडिया मुशायरा कोरोना गनी आजमगढ़ यूपी इंडिया का। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, अगर आप और मुशायरे के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.rockytalkmedia.com लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन मुशायरे सुनना चाहते हैं या खट्टी मीठी गपशप करना चाहते हैं तो रॉकी टॉक सोशल मोबाइल एप्लीकेशन आज ही अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन रिहान खान के साथ शफीक खान, आजमगढ़ यूपी से रॉकी टॉक के लिए।